नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज सी प्रोग्रामिंग पर अपना लेक्चर दे रहा हूँ। 3 लेक्चर हमने इससे पहले दिए थे, उससे आगे हम आज इस पे बात करेंगे। टोकन टोकन का क्या मतलब है? किसी भी सी प्रोग्राम में सबसे स्मॉल और सिंगल यूनिट को टोकन कहा जा सकता है। कहने का मतलब, जिस तरह से हिंदी भाषा या कोई भी एक भाषा हो, यहाँ सी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा में कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब एक सिंगल यूनिट हैं जिनको हिंदी भाषा के टोकन है ये। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इन्हें प्रत्येक शब्द जो बनेगा इस तरह से, उनको हम टोकन कहेंगे। टोकन के क्या क्या प्रकार होंगे, कितने टाइप के होते हैं? टोकन में यहाँ जो हमने किए हैं उनमें कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स आते हैं, सेपरेटर्स आते हैं और ऑपरेटर्स आते हैं। ये सब टोकन के टाइप हैं। हम सेपरेट इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड्स लेते हैं। सी प्रोग्राम में कीवर्ड्स जो है, इनका अपना एक विशेष महत्व होता है कंपाइलर के लिए। जो भी कीवर्ड्स हम काम में लेंगे वो सी भाषा में जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उनमें उनकी नेचर को डिफाइन करता है कीवर्ड। जैसे हमने कहा इंटीजर, जैसे हम गणित में बात करें, इंटीजर कहते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है, पूर्णांक। वही यहाँ पे है। जो भी हम मैथमेटिकल कांस्टेंट या वर्ड्स के लिए यूज़ करेंगे, अगर वो पूर्णांक होंगे तो उसको इंटीजर से हम डिफाइन करेंगे। और स्टेटमेंट के पहले अगर इंटीजर लिख दिया हमने तो वो उसकी नेचर डिफाइन कर देगा कि आगे काम में लेने वाले जो भी हैं वो इंटीजर हैं। इस तरह से इंटीजर, इफ, फ्लॉट, जैसे मैथ्स में हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं। यहाँ जो सी भाषा में फ्लॉट वर्ड यूज़ करेंगे आप, तभी आप उसको डेसिमल वाले वर्ड्स बता पाएंगे। और कितने डेसिमल तक काम में लेना है उनको भी हम फ्लॉट में अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये सब कीवर्ड्स में आएंगे। जनरली टर्बो सी कंपाइलर और इनमें 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स ये टेबल में आपको दिए हुए हैं। 32 कीवर्ड्स हैं ये, जो किसी भी स्टेटमेंट के पहले लिखे जाते हैं तो हमें उस स्टेटमेंट की नेचर का आइडिया लग जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी जब हम लिखेंगे तो इनका यूज़ कैसे होगा, जो हमें पता चल जाएगा कि हम जो सेंटेंस में किस नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। टेबल के दिए हुए ये सब हमको किसका कौन सा मीनिंग है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर जैसा नाम से ही क्लियर है कि हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है। कोई फंक्शन, वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब फंक्शन हम गणित में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल भी हम जानते हैं, चर। एरे और स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे हैं। एरे और स्ट्रक्चर एक तरह से लिखने का, जैसे हम मैथ्स में मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऐसे यहाँ पे एरे जो है 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है। जैसे मैट्रिक्स सिंगल रो है, रो और कॉलम वाली है, इस तरह के उनको हम सी भाषा में एरे और स्ट्रक्चर से डिफाइन करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कहलाते हैं सी प्रोग्राम में। और इनके कुछ नियम होते हैं सी प्रोग्राम में कि कैसे कैसे आइडेंटिफायर हमको बनाना है और किन किन नियमों का ध्यान रखना है। यहाँ अपन देखें, सबसे पहला नियम है, इनमें अल्फ़ाबेट्स को हम काम में ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश के A to Z कैपिटल वाले और सिमिलरली A to Z स्मॉल वाले, यानी कि 26 कैपिटल वाले और 26 स्मॉल वाले। इसी तरह से डिजिट्स, कंप्यूटर की भाषा में जब हम काम में लेंगे तो डिजिट्स 0 से 9, ठीक है। और अंडरस्कोर और इस तरह के सिंबल हम आइडेंटिफायर में काम में लेते हैं। सेकंड जो इसका रूल है
कि कोई भी आइडेंटिफायर किसी डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसा एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9AC, या 9 शुरू में आ गया है अपना डिजिट, कोई अंक आ गया है तो ये नहीं होगा, किसी न्यूमेरिकल नंबर या अंक से शुरू नहीं होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब कैपिटल लिखने या स्मॉल लिखने इनका अलग अलग मीनिंग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल TOT एंड कैपिटल TOT जो टोटल के लिए हम कई बार यूज़ करते हैं, तो यहाँ इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग आइडेंटिफायर हैं ये। तो हमें केस सेंसिटिव का ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो अलग मीनिंग होगा, कैपिटल में लिख रहे हैं तो अलग मीनिंग होगा। इन करेक्टर्स की अधिकतम संख्या या जो लेंथ है वो कंपाइलर पे डिपेंड करती है। अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग संख्या फिक्स होती है। जनरली कंपाइलर में कम से कम 8 करेक्टर को ये सपोर्ट करते हैं। 8 करेक्टर का आप आइडेंटिफायर इजीली बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो हमने कीवर्ड की टेबल दी है वैसा नाम आप नहीं दें, वरना कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे। और कोई भी नाम जो आप दे रहे हैं उनमें वाइट स्पेस में क्या क्या आएगा, स्पेस टैब, कैरी स्टेप, रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, इस तरह के नहीं होने चाहिए, वरना नाम में भी प्रॉब्लम आएगी। आइडेंटिफायर जो हैं एक्चुअली मीनिंगफुल बनाते हैं हमारे उसको, और इनकी फिक्स लेंथ होनी चाहिए। लेंथ से ज़्यादा होगा तो दिखेगा नहीं और आएगा नहीं वहाँ। प्रोग्राम में इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। जो भी आप पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, जितने कम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे उतना जल्दी प्रोग्राम सॉल्व होगा, इवेल्युएट होगा। ज़्यादा आइडेंटिफायर में उसे सर्च करना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के उसे लाना पड़ेगा। तो ये आज हमने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और टाइप ऑफ टोकन्स देखे हैं। ये सब एक टोकन्स के लिए हमने लिए हैं जो हमारे काम में आएंगे। कांस्टेंट, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। हमें इनके आइडेंटिफायर के रूल्स ज़रूर ध्यान होने चाहिए जब भी हम बनाएंगे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स और इन पे बात करेंगे। थैंक यू।